बद्रीनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत हमने की गुप्त काशी से। प्रातः गुप्त काशी बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, जलाभिषेक किया और फिर हम 4 दोस्त निकल पड़े अगले पड़ाव के लिए बाबा बद्री विशाल के दर्शन हेतु। गुप्त काशी बहुत ही सुंदर नगरी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में जीत के बाद पांडवों ने भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी तलाश शुरू की, लेकिन भगवान भोलेनाथ पांडवों से नहीं मिलना चाहते थे और उन्होंने खुद को गुप्त काशी में छिपा लिया। उसके बाद भगवान भोलेनाथ गुप्त काशी से आगे केदारनाथ की ओर चले गए। इस प्रकार इस स्थान पर भगवान भोलेनाथ के छिपने के कारण इस नगरी का नाम गुप्त काशी पड़ा, जिसका अर्थ है छिपी हुई काशी। रुद्रप्रयाग से बाबा बद्रीनाथ धाम की 150 किलोमीटर की यात्रा गहरी घाटियों, ऊंचे पहाड़ों से भरी हुई बड़ी रोमांचकारी यात्रा है। रुद्रप्रयाग से करीब 31 किलोमीटर की यात्रा के बाद हम पहुंचे कर्णप्रयाग, जो पंच प्रयागों में से एक है। पंच प्रयागों में विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग हैं। जब आप रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ धाम की ओर जाते हैं, तब आपको मार्ग में रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग के दर्शन होते हैं। बारिश के मौसम में उत्तराखंड में आपको जगह जगह लैंडस्लाइडिंग देखने को मिल सकती है। इन लैंडस्लाइडिंगों में बड़े बड़े पत्थर, दरख्त और काफ़ी सारा मलबा सड़कों पे आ जाता है। हर साल इन सड़कों की पुनः मरम्मत की जाती है और यात्रा इसी तरह जारी रहती है। जय बाबा बद्री विशाल। रुद्रप्रयाग से बाबा बद्री विशाल धाम तक की 150 किलोमीटर की यात्रा आपको एक पल के लिए भी थकाएगी नहीं, क्योंकि आपके चारों ओर इतने प्राकृतिक खूबसूरत नज़ारे, नदियाँ, झरने, संगम, सब कुछ आपके मन को मोह लेंगे। आपको जरा भी थकान इस यात्रा में महसूस नहीं होगी। जय बाबा बद्री विशाल। बाबा बद्रीनाथ धाम से 40 किलोमीटर पहले स्थित है जोशीमठ, जिसका प्राचीन नाम ज्योतिर्मठ है। कहा जाता है कि आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में इस स्थान पर एक मठ की स्थापना की, जिसे ज्योतिर्मठ कहा जाता था। यह उनके द्वारा स्थापित 4 प्रमुख मठों में से पहला मठ है। यहाँ उन्हें सहतूत के पेड़ के नीचे ज्ञान अर्थात ज्योति की प्राप्ति हुई थी, जिसके कारण इसका नाम ज्योतिर्मठ मठ पड़ा। जोशीमठ हिंदू धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए। सर्दियों में बद्रीनाथ धाम के जब कपाट बंद हो जाते हैं, तब भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को यहीं लाया जाता है और 6 महीने तक उनकी पूजा यहीं पर होती है। गुप्त काशी से रवाना होकर करीब 200 किलोमीटर का सफर पूर्ण कर अब हम पहुंच चुके हैं बाबा बद्रीनाथ धाम पर। बाबा बद्री विशाल के विशाल प्रांगण में हम पहुंच चुके हैं। जय बाबा बद्री विशाल। हम पहुंच चुके हैं बाबा बद्री विशाल के दरबार में। आप कल कल बहती अलकनंदा की धारा को देखते हैं और सामने है बाबा बद्री विशाल का धाम। अलौकिक छटा है बाबा धाम। जय बाबा बद्री। सनातन धर्म के इन पावन धामों पर आकर आपको एहसास होता है कि आपने अपने जीवन में क्या प्राप्त किया है। इन धामों की पवित्रता, यहाँ पे आने के बाद आपके मन में जो शांति का भाव उत्पन्न होता है, वो वास्तव में जीवन की बड़ी उपलब्धि है। मेरे पीछे आप अलकनंदा नदी को बहते हुए देख रहे हैं, जो एकदम शीतल है। इसका जल बिल्कुल बर्फ जैसा शीतल है और इसी के पास में ये प्राकृतिक तप कुंड है, गर्म जल का कुंड है। तो बाबा की महिमा देखिए, भगवान विष्णु की, भगवान बद्रीनारायण की महिमा देखिए। एक तरफ शीतल जल, एक तरफ गर्म, तप्त गर्म। ये देखिए
प्राकृतिक जल स्रोत है। जय श्री बद्रीनाथ। जर्नी नेक्स्ट की दूसरी पावन कड़ी में आपने दर्शन किए बाबा बद्रीनाथ धाम के। सच कहता हूं, इन पवित्र धामों पर आकर जो मन को शांति मिली, जो जीवन को आनंद मिला, वो आनंद आप कहीं पर भी रहकर प्राप्त नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं आप लोग इन पवित्र धामों के दर्शन करें, यहाँ पर आए। मेरी भी ये पहली यात्रा थी बाबा बद्रीनाथ और बाबा केदारनाथ धाम की। आपको यदि इन पावन यात्राओं को देखकर क्षणिक भी आनंदानुभूति हुई है तो कृपया मेरे चैनल जर्नी नेक्स्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो जरूर करें। जय श्री बद्री विशाल, जय बाबा केदार।